यदि तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला है तो शुक्र मनाइए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं वे बाग उजड़ जाया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। एक लड़का अपने गांव से दूर पढ़ने के लिए गया। उस गांव में ज़्यादातर बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे। कृषि प्रधान देश गांव था और ज़्यादातर बच्चे कृषि का काम ही करते थे। गरीबी की इंतहा थी, इस वजह से लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को खेती किसानी में लगा देते थे, और अगर कोई शहर जाता भी था तो वो मजदूरी के तहत ही जाता था। ऐसी परिस्थिति में एक लड़का निकला जो बाहर गांव से और पढ़ने के लिए गया। जब वो वापस आया तो उसने अपनी बात अपने पिता से कही, पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बहुत खुशी की बात है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन उनकी एक शर्त है। क्या शर्त है? उन्होंने कहा है कि बारात में कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं आएगा। अरे, ये कैसी शर्त है? हाँ पिताजी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ये शर्त उन्होंने रखी है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन गांव में इस बात का सशक्त विरोध हुआ। उन्होंने कहा, ये गलत बात है। उनमें से एक जो रिश्ते का नाना लगता था, उसने उसका कड़ा विरोध किया। उसने कहा, मैं तो हर हाल में जाऊंगा। ये गांव की परंपरा है और गांव की परंपरा को निभाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। बात काफ़ी बहस में होने लगी और लोग बागों ने उसका कुछ पक्ष में उतरे, कुछ विपक्ष में उतरे। लड़के के पिता ने कहा, देखो, लड़के की खुशी से बढ़कर मेरे जीवन में कुछ नहीं है। अगर वो ये चाहता है कि शादी हो और हम लोग ना जाएं, तो बहू तो घर पर ही आएगी, उसमें बुराई क्या है? तो आने दो, हम यहाँ मुलाकात कर लेंगे, वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है? बातचीत हुई और बारात रवाना हुई। जब बारात जाने लगी तो राजस्थान जा रही थी। बहुत सारा सामान ऊँटों पे जा रहा था। उनमें से गांव का एक नाना जो रिश्ते में लगता था, वो गाड़ी के आगे लेट गया। कहने लगा, मैं तो ज़रूर जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। उसकी जिद के आगे सभी निराश हो गए और कहा कि अब शादी होना मुश्किल है, क्योंकि लड़के की शर्त के विपरीत आप सब कर रहे हैं। तभी उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम एक काम करो, इनको ऊँट के पलीचे में डाल दो, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा, और सुरक्षा के जो वहाँ के कार्यक्रम की दृष्टि से जैसा कि इनको शक हो रहा है, ये भी अपना सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये बात लोगों को बहुत पसंद आई और उनको ऊँट के पलीचे में आराम से बिठा दिया गया। अब बात आगे बढ़ी, बारात पहुंची। जैसे ही बारात आगे वहां पहुंची, वैसे ही वहां का एक दरबारी पैगाम लेकर खड़ा हुआ था। लड़के वालों से कहा कि ये पैगाम आप पढ़िए और उसके बाद गांव में प्रवेश कीजिए, आप सबका स्वागत है। लड़के ने कहा, अब कौन सा पैगाम है? जो शर्त थी वो तो हमने मान ली। बोले, आप एक बार पढ़ तो लीजिए, हम तो नौकर हैं, जो आदेश दिया जाता है हम उसे मानते हैं। जब पढ़ा गया वो लेटर तो उसमें लिखा हुआ था, गांव के बाहर एक नदी बह रही है, उस नदी में आप दूध बहा दें तब अंदर आए। जैसे ही ये बात सामने आई, लड़के का गुस्से से पारा हाई हो गया। उन्होंने कहा, शर्त दर शर्त शादी की, ये कैसी शर्त है? ना तो कभी नदी में पानी दूध बहाया जा सकता है और ना कभी शादी होगी, तो तुम पहले ही बता देते। इस तरह हमारी बेइज्जती करने का क्या मतलब है? लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, जो ऊँट के पलीचे में था, जब उसे बताया गया कि बारात वापस जा रही है और उस व्यक्ति को निकाला जाए, क्योंकि अब तो वैसे भी बारात वापस जाएगी, क्योंकि बड़ी अजीब शर्त रख दी है, तो अगर उनको पता भी चल जाएगा कि वृद्ध व्यक्ति आया है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो निकाल लो उनको निकाला गया। तो उस
उस व्यक्ति ने पूछा नाना ने कि क्या हुआ, बारात वापस क्यों जा रही है। उन्होंने कहा नाना क्या करें, बारात वापस न जाए तो क्या करें। शर्त ही अजीब रख दी है। इन्होंने कहा है कि नदी जो बाहर बह रही है गांव के, उसमें दूध बहाया जाए। जोरदार ठहाका लगाया नाना ने। कहा बस इतनी सी बात, जाओ उसको बुला लाओ जो ये पैगाम लेके आया है। उनको बुलाया गया। पैगाम वाले ने कहा जी हुजूर यही कहा गया है, तो जाओ जाकर बता दो कि हमने दूध का इंतज़ाम कर लिया है, तुम नदी खाली करा दो। दरबारी चला जाता है और लड़के नाना को गोद में उठाकर झूमने लगते हैं। जब ये पैगाम वहाँ पता चलता है लड़की वालों को, तो लड़की के पिता ने कहा ये मैं मान नहीं सकता हूँ कि कोई बुज़ुर्ग उस बारात में नहीं आया है। निश्चित तौर पर बारात में कोई ना कोई बुज़ुर्ग ज़रूर आया है और फिर उन बुज़ुर्ग का सम्मान किया जाता है और शान और शौकत से शादी होती है। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों का सम्मान होना ही चाहिए। अतीत के थपेड़ों ने उन्हें सारे अनुभव करा दिए हैं। जहाँ पर पुराना यानी अतीत और वर्तमान मिलता है, वहाँ नए भविष्य का निर्माण बड़े आराम से हो जाता है। बच्चों को लगता तो ये है कि बुज़ुर्गों की कोई कीमत नहीं, लेकिन उनके अनुभव किसी विश्वविद्यालय से उन्होंने नहीं लिए हैं। उनके बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। ज़िंदगी के थपेड़ों ने उन्हें अनुभवी बना दिया है। तो बुज़ुर्गों से आप जश्न मनाइए, खुश होइए कि आपके पास एक ऐसा पिटारा है जो नई जनरेशन के पास अभी हो ही नहीं सकता है, जब तक वो खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे। इसलिए युवा पीढ़ी बुज़ुर्गों का सम्मान करे और बुज़ुर्गों से ये अनुरोध है मेरा कि थोड़ा सा उनके भागती दौड़ती दुनिया में रुकावट ना बने। जितना तेज़ चल सकते हैं चलकर उनका सहयोग करते रहें। कुछ परंपराएं टूटेंगी, कुछ रूढ़ियाँ टूटेंगी, कुछ नए अनुभव आएंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी। हम भी उनके साथ कुछ न कुछ सीखते चलें और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाएं, क्योंकि आज ज़िंदगी को जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। तो अपनी पीढ़ी को नए संस्कारों से सींचें और एक अच्छे परिवार की नींव परिवार में पड़ने दें। चलते चलते हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन इसके पहले कुछ करके दिखाना होता है। तो हमारी तरफ से हम यही योगदान दे सकते हैं कि घर का वातावरण हैप्पी, हेल्दी, ऑनेस्ट, हम्बल और हाई थिंकिंग रखेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।